बिहार में लोकसभा चुनाव हो गए हैं। किस पार्टी ने कितना दम दिखाया है ये स्पष्ट हो गया है। जदयू को 12 सीटें हासिल हुई है और भाजपा को 12 सीटें हासिल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा था, पूरे बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम कह करके अपमानित किया जा रहा था और नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार पलट रहे थे उस पर नाराजगी जाहिर की जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, जिधर फायदा उधर पलट जाते हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इधर उधर उछलते रहते हैं। वही नीतीश कुमार को, वही जदयू पार्टी को भाजपा के बराबर राजद और महागठबंधन से अधिक सीटें हासिल हुई है, 12 सीटें हासिल हुई है। और यह भी दिलचस्प है कि जहां भाजपा एक सीट हार गई है, वहीं जदयू भाजपा से आगे रही है। भाजपा का स्ट्राइक रेट जदयू से कम है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 5 सीटों को गंवाई। वहीं जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें हासिल की। तो वहीं कांग्रेस को इस बार 3 सीटें मिली है और राजद को 4 सीटें। सबसे अधिक कमाल तो सीपीआई ने कर दिखाया है, जहां 2-2 सीटें सीपीआई ने जीतकर एनडीए को पानी पिला दिया है। तो अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकी हुई है, जो अगले साल होने वाली है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, चाहे वह एनडीए हो या फिर महागठबंधन। बिहार की राजनीति में अगले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी सुराज भी उभरने वाली है। प्रशांत किशोर लगातार पिछले 1.5 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा के दौरान वे लगातार कांग्रेस, भाजपा, राजद, नीतीश सभी को निशाने पर ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि जब उनकी पार्टी जन सुराज आएगी तो बिहार में किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया है। प्रशांत किशोर किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 2 अक्टूबर 2024 को बनकर तैयार हो जाएगी। दरअसल 2 अक्टूबर 2022 से ही प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और वे महात्मा गांधी के नक्शो कदम पर चलते हुए यह पदयात्रा शुरू की थी। पदयात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि बिहार में गरीबी किस तरह छाई हुई है, गाँव में किस तरह गरीबी है, बिहार की जनता कितनी अशिक्षित है, कितना असहाय है, कितना गरीब है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब आप बिहार की गलियों से गुजरेंगे, जब बिहार के गाँव से गुजरेंगे, जब बिहार में निचली आबादी के साथ रहेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है और बिहार को आगे लाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत, कितनी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ जदयू है, तीसरा राजद है, चौथा चिराग पासवान है और अब नई पार्टी जो बनकर तैयार होने वाली है वो प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। भाजपा से सम्राट चौधरी सीएम के दावेदार है। जदयू पर नीतीश कुमार अपने कुर्सी को काबिज किए हुए हैं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस करते हैं, कितना प्रदर्शन करते हैं, या फिर से उनके राजनीतिक महत्व को बढ़ाने या घटाने वाला साबित होगा। वहीं तेजस्वी यादव की भी यही स्थिति है कि सांसद में लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी राजद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना उनकी लोकप्रियता को, क्रेज को लेकर देखा जा रहा था, उनके कामों को लेकर देखा जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी क्या दम दिखाती है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव की पार्टी उभरी थी और जदयू और भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया था। तभी से तेजस्वी यादव का क्रेज काफी बढ़ गया था और बिहार में तेजस्वी यादव बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाने लगे थे। इधर प्रशांत किशोर भी मैदान में कूद पड़े हैं और उनका करारा निशाना राजद है, तेजस्वी यादव है, तो यादव की पार्टी राजद है। प्रशांत किशोर काफी आक्रामक तरीके से अब राजद के उन पिछले काले
को एक एक कर खोलने में लगे हैं, जिसे देखकर, जिसे जानकर बिहार की जनता सहम जाएगी, घबरा जाएगी और फिर से कदापि ही राजद पर भरोसा करे, उम्मीद करे। हालांकि तेजस्वी यादव को देखते हुए, यह देखते हुए कि तेजस्वी यादव आज के जनरेशन के हैं, युवा हैं, तेजस्वी की सोच अलग है, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जा सकता है, एक बार फिर से राजनीति में राजद को लाया जा सकता है तेजस्वी यादव के चेहरे पर। यह देखते हुए बिहार की जनता उन पर भरोसा करती हुई नजर आई है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से तेजस्वी यादव के राजद के पिछले पन्नों को एक एक कर पलट रहे हैं, वह तेजस्वी और प्रशांत किशोर में काफी विस्फोटक होगा। प्रशांत किशोर जंगल राज को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सारे घटना को बता रहे हैं जो केवल राजद के समय में हुए और काफी दर्दनाक थे। प्रशांत किशोर अपने वीडियो में, अपने ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक तरीके से तेजस्वी और प्रशांत के बीच काफी विस्फोटक साबित होगा। तो इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा और जदयू फिर से एक बार लड़ने जा रही है। ऐसे में भाजपा के तरफ से ही सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, लेकिन बिहार में 3 नए चेहरे भी बड़े दावेदार बन रहे हैं। एक प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जो आने वाले बिहार की राजनीति में बड़ा धमाल मचाएंगे, बड़ा दिलचस्प बनाएंगे। आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी? 3 बड़े युवा चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में उभरते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम की रेस में काफी तेज दौड़ने में लगे हैं।